अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को फ्लावर बंच बनाना बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगी जो हम लोग यूज़ करके ये फ्लावर बंच को बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ लोग न्यू हैं जिनको नहीं मालूम कि हम लोगों ने आगे क्या क्या सीखे हैं। तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और जो मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, और हम लोग समझ लेंगे कि हम ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग आज ये फ्लावर बंच को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये फ्लावर बनाने वाले हैं। ये फ्लावर बंच में ये हम लोगों ने सीखे हैं हमारे पुराने वीडियोस में, आप लोग जाके देखना। उसके बाद ये कुछ हम लोगों की स्मॉल फ्लावर्स है जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्लावर बंच की सराउंड में, उसको कंप्लीट करते टाइम। ठीक है, इनमें से हम कुछ यूज़ करेंगे आज। ये कुछ शेडिंग माउंटेन्स हैं, ये भी हम लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस में सीखे हैं डिफरेंट टाइप के। अब इनमें से कुछ यूज़ करेंगे हम लोग। ये स्मॉल फ्लावर बंच प्लस शेडिंग माउंटेन है। ये हम लोग ने स्मॉल बंचेस सीखे थे एलिमेंट के, ये वो है। इनको भी हम यूज़ करेंगे। इनमें से कुछ ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स हैं। ये सब बता मैं इसलिए रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके ज़रूर देखना, तो आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस और आसान लगेगी। मैंने ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में मेरे वीडियोस में समझाई हूँ। ये है जॉइंट एलिमेंट्स, इन सब के बिना हम लोग फ्लावर बंचेस नहीं बनाते। ये सब हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ जॉइंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले हाफ सर्कल बनाएंगे, उसके सेंटर से हम लोग एक राइट में कर्व बनाएंगे और एक लेफ़्ट में। हम लोगों को 2 लीव बनानी है। हम लोग डायरेक्ट लीव भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ इस तरीके से बताई हूँ। इसके ऊपर हम लोग 3 पेटल्स बनाएंगे, सॉफ्ट हार्ट पेटल लेंगे, एक राइट लेफ़्ट और एक ऊपर की तरफ, और नीचे हम लोग स्मॉल बेबी पेटल्स बनाएंगे। 4 बेबी पेटल्स कैसे मैं अरेंज करके बना रही हूँ वैसे ही बनाना आप लोग। फिर इसके ऊपर हम लोग पेटल्स बनाएंगे, सॉफ्ट डोम शेप के 6 पेटल्स, एक राइट एक लेफ़्ट, फिर ऊपर, फिर 3 नीचे अरेंज करके बनाएंगे। फिर भी इससे डिटेल में आप लोग को सीखना है तो क्लास 3 जाके देखना, मैंने वहाँ पेटल्स को अरेंज करना बहुत अच्छे से बताई हूँ, तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा कि फ्लावर्स कैसे बनाते। फिर अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। यहाँ मैं अनइक्वल शेडिंग ले रही हूँ। शेडिंग एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। आप लोग देख रहे हो मेरी शेडिंग, एक एक शेडिंग दिख रही है कि हाँ मैंने कितनी बार शेड की हूँ, मतलब कितने स्ट्रोक है ना के बनाई हूँ मैंने, है ना। तो इसके लिए हम लोगों का कोन भी बहुत ही परफेक्ट होना ज़रूरी है। कोन के लिए पेस्ट और कोन बनाने का तरीका वो भी आप लोगों को आना चाहिए, उस पर भी मेहनत करना है हम लोगों को, तो ही हमारी डिज़ाइंस अच्छी बनेगी। हमारा हैना का कोन हमारा एक टूल है ना, उसका ज़रूरी है सही होना, तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। क्लास 2 में ही मैंने आप लोगों को सिखा दी हूँ कि कोन कैसे बनाना है, और कोन बनाने के लिए हम लोगों को जो है ना पाउडर लगता है और ऑयल लगता है हम लोगों को, और जो भी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें मैं सेल भी करती हूँ। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की भेज दूँगी। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पर पूरे फ्लावर को शेडिंग कर ली। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। अब मैं इसमें आउटलाइन बनाऊंगी। कोई भी फ्लावर कंप्लीट होता है तो उसको एक बार आउटलाइन करना चाहिए, मतलब उसके जो बॉर्डर्स है उसको डार्क करना है हम लोगों को। अब इसके बाजू में पूरा फ्लावर में हम लोग आउटलाइन करेंगे।
बहुत ही करीब करीब से करना है, मतलब बहुत गैप रख के नहीं बनाना, वरना वो फ्लावर अच्छा नहीं दिखता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे हम लोगों को आदत हो जाएगी, तो सही चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अब इसके आगे मैं 3 लीफ बना रही हूँ, 3 लीव्स की एक बंच बना रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी ना, फ्लावर के चारों तरफ पूरे पूरे सराउंडिंग में अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ें रख बनाऊँगी। तो आप लोग देखना फिर मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, क्या क्या सब डिफरेंट डिफरेंट। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी बना सकते हो। अब मैंने ये लीफ बनाई हूँ तो आप लोग इसके अलावा दूसरा भी बना सकते हो, है ना। पर इस वक्त मुझे यही जहन में आया तो मैंने यही बनाई। इसका एक जो साइड है उसमें मैंने लाइंस बनाई हूँ, जैसे लीफ की एक्चुअल लाइंस होती है, और एक तरफ मैंने उसको बोल्ड कर दी, मतलब डार्क कर दी पूरा। बहुत अच्छा लुक देता है ये हाथ में, क्योंकि जो डार्क हिस्सा होता है ना उसका कलर अच्छा आता है ना। मेहंदी में हम लोगों को ये भी थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि हम लोग जैसे फ्लावर को शेडिंग में बना रहे हैं ना, तो उसके आजू बाजू की कोई चीज़ ऐसी बनाए ना जो डार्क हो, मतलब कोई भी चीज़, जैसे लीफ हम डार्क बना दिए या कोई चीज़, तो अगर हम लोग ने फ्लावर बोल्ड बनाए तो जो आजू बाजू में जो हम लोग पेटल्स लीव्स बना रहे हैं ना, तो उसमें शेडिंग करना है। अब इसके बाजू में मैंने 3 स्मॉल बोल्ड लीव्स बनाई और उसमें चेरीज़ के साथ में थोड़ा उसको फिल कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एलिमेंट बंच बना रही हूँ। जैसे एलिमेंट है ना अपना, स्पाइरल है, सर्कल है, डॉट है, स्मॉल फ्लावर है, उन सबको मिलाकर एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कैसे बना रही हूँ। अब मैं बीच में ना, ऊपर मैंने बना ली, अब बीच में मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। स्मॉल फ्लावर्स मैंने आप लोग को अभी दिखाई थी ना, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करके हम लोग ले सकते हैं। अभी मैंने ये ली, फिर इसको सर्कल और स्पाइरल से अपने हिसाब से आप लोगों को फिल करना है। आप लोग अगर एज इट इज़ जैसा मैं बना रही हूँ वैसा भी बनाना चाहते हो तो आप लोग वैसा बना के प्रैक्टिस करो, सीखो। थोड़ा बहुत आप लोग परफेक्ट होने लगेंगे तो कैसा ऑर्डर्स भी लेने लगना, मतलब पर इतना कि आप लोगों को आना चाहिए बनाने। ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं है और हम ऑर्डर ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, ज़्यादा क्लाइंट नहीं बनेंगे। पहले अच्छे से सीख लो, और बहुत ज़्यादा भी सीखने की ज़रूरत नहीं, एकदम परफेक्ट तो कोई नहीं होता, पर इतना सीख लो कि किसी का हाथ नहीं ख़राब होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे के वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आप लोगों के हाथ पे ये सब बंचेस को कैसे हम लोग को अरेंज करना है। पर फ़िलहाल हम लोगों को बंचेस बनाने आ जाना चाहिए, उसके बाद मैं वो बताऊंगी ना। इसके लिए हम लोग 2-3 वीडियोस बंचेस पे रखेंगे और 1-2 वीडियो फिर उसके बाद में मैं हाथ पे भी बताऊंगी आप लोगों को। अब आप लोग ने देखिए मैंने कैसा हर राइट और लेफ़्ट साइड को सेम सेम ही रखी हूँ। कोशिश करना है सही बनाना, अच्छा बनाना है। अब ऊपर मैं बना रही हूँ माउंटेन एलिमेंट शेडिंग से। जैसे हम शेडिंग में एक एक लाइन का स्ट्रोक करते हैं ना, ऐसा लाइन खींचते जाते, सेम वैसे ही हम लोगों को लाइंस बनानी है छोटी छोटी करते हुए, जैसे माउंटेन का शेप देना है। आप लोग वीडियोस देखते हो तो प्रैक्टिस भी किया करो, देखने से मेहंदी कभी भी बनाने नहीं आएगी। कितनी भी अच्छी वीडियो देख लेंगे आप लोग को मेहंदी नहीं आएगी बनाने जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एक पेपर है, बुक है, कोन है, लेके बैठा करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो। एक एक बंच को 3-3 4-4 बार देख के बनाया करो। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई हूँ स्पाइरल से, राइट में आप लोगों ने देखे। अब मैं यहाँ बना रही हूँ लेफ़्ट में अपना ये जॉइंट एलिमेंट। अब एक राउंड में हम लोग बनाएंगे बोल लीव्स, जिससे वाइन्स बनाते हैं हम लोग बोल लीव्स की, वो बनाएंगे। और एक में मैं गैप पे डॉट्स बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लीव्स बना रही हूँ, जैसे हम लोग ने यहाँ 3 लीव्स बनाए थे ना, एक बंच बनाए थे, वैसा हम लोग यहाँ भी एक 3 लीव्स का बंच बनाएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी बंच बताई हुई है आप लोगों को।
अब यहाँ मुझे थोड़ी सी स्पेस लगी तो मैंने यहाँ बोल्ड लीव्स के साथ में थोड़ा सा उसको फिल कर दी, बोल्ड लीफ और टीयर ड्रॉप के साथ में। ठीक है, अब हम लोग ये लीव्स को फिल करेंगे जैसा हम लोगों ने उसको फिल किए सेम। यहाँ पर ये हम लोगों का बंच रेडी हो गया है। मैं यहाँ डॉट बना लूँगी इस तरफ, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा स्मॉल डॉट्स बना देती हूँ। वो जो हम लोगों का वी शेप है वो एक प्रॉपर दिखाई देगा, अच्छा लगेगा मतलब। तो जहाँ जहाँ मुझे डॉट लगा मैंने बना ली। अब यहाँ पर हम लोग नया बंच बना रहे हैं, थोड़ा सा ये हैवी बंच रहेगा। यहाँ हिबिस्कस फ्लावर में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक सॉफ्ट डोम शेप का पेटल बनाई नीचे, एक राइट में, एक लेफ़्ट में, फिर इसके ऊपर से एक लेफ़्ट में ही, फिर राइट में। ये जो फ्लावर है हमारा हिबिस्कस फ्लावर, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। इस तरह के कई सारे फ्लावर्स आप लोगों को मेरी क्लास 5 या 6 में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देखना आप लोगों को ये जो फ्लावर्स है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसके अंदर मैं अनइक्वल शेडिंग ही ले रही हूँ। हिबिस्कस फ्लावर में हम लोग ज़्यादातर 2 साइडेड शेडिंग करते हैं, तो यहाँ मैं 1 साइडेड शेडिंग पहले अंदर से बाहर की तरफ कर रही हूँ अनइक्वल शेडिंग के साथ। अब मैं बाहर से अंदर की तरफ करूँगी। अब यहाँ मुझे बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, वरना ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो इसको अगर सीखना है तो आप लोग को वीडियोस मेरे पुराने जाके देखना। एक वीडियो में आप लोग कम से कम 10-15 फ्लावर तो कहीं नहीं सीख लेंगे आराम से। अब देखो, जब मैं शेडिंग कर रही हूँ तो शेडिंग की भी अपनी टेक्निक है, कर्व करते हुए करना है जैसा पेटल का शेप है। और अंदर जो हमने अंदर से बाहर शेडिंग किए थे और जो बाहर से अंदर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हम लोग गैप क्रिएट कर रहे हैं। तो वो पेटल्स कैसा हम लोगों को फोल्डेड दिख रहा है ना, 3D लुक दिख रहा है, वो उसी से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ये लाइट का थोड़ा सा मेरे कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं इसमें आउटलाइन कर रही हूँ, बोल्ड कर रही हूँ फ्लावर को। फिर करीब से आउटलाइन बनानी है बाहर से। अब इसके बाहर हम लोग सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है लीव से बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बोल्ड लीव्स बना रही हूँ। बोल्ड लीव्स हम लोग आउटलाइन करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक लाइन लेके उसको डार्क करते हुए बना सकते हैं, है ना। हम लोगों ने हमारे गए वीडियो में सीखे हैं। देखो, एक लाइन करना है जैसा शेप चाहिए हमको लीव्स का, फिर उसको डार्क कर लेना है। यहाँ पर मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये लीव्स बनाना भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई हूँ ना, जिससे हम लोग अपोजिट शेप्स लेते जाएंगे। और फिर वो शेप को डार्क करते जाएंगे। उतना ही डार्क करेंगे जितना हमको लीव्स मोटा चाहिए है, बोल्ड चाहिए है। ठीक है, जो उसकी साइज़ चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोगों को ज़्यादा बड़ा लीव्स नहीं चाहिए तो हम उसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और लीव्स बनाते वक्त ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है, कम कम गैप में बनाना है। मतलब जो पुराना लीफ है उससे आगे थोड़ा सा गैप रखना है, बहुत बीच बीच में गैप के साथ नहीं बनाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्पाइरल बनाऊंगी। यहाँ पर हम लोगों को अरेंज करते हुए ही बनाना है हर चीज़ को। कैसा, आप लोग जब इस चीज़ को बनाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बनाते रहेंगे,
मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के दिमाग में खुद ही आता जाएगा कि कब क्या बनाना है, अब मुझे क्या लेना चाहिए, अब क्या अच्छा लगेगा, है ना। वो प्रैक्टिस से ही आएगा आप लोग को। आप लोग कितना भी सीखेंगे, सीखने से कैसा आप लोगों को आसान हो जाएगी चीज़ें, पर उसको सही बनाने हम लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे बड़े और छोटे साइज़ की स्पाइरल लेके उसको कंप्लीट कर ली वो हिस्से को। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा स्पाइरल लेके उसके ऊपर हम्स बना रही हूँ। फिर इसको डार्क करूँगी मैं, मतलब हम्स के ऊपर मैं एक डार्क लाइन बनाऊँगी, ठीक है। ये भी हम लोगों ने सीखे हमारे स्मॉल फ्लावर्स में, है ना। अब इसके ऊपर और एक हम्स की लाइन बना रही हूँ। इस लाइन को फिल कर रही हूँ हम्स से। इसकी जगह पर आप लोग कुछ और भी बना सकते हो आप लोग के हिसाब से। अब इन दोनों के बीच में मैं थोड़े से बोल्ड लीव्स ले रही हूँ। जब हम ये लीव्स सीखते हैं ना बोल्ड वाले, ये हमारे बहुत यूज़ में आता है, इसको बहुत अच्छे से सीखना आप लोग। अब इसके आगे मैं ये स्क्वायर का शेप ले रही हूँ। हम पूरा स्क्वायर भी ले सकते हो और एक हिस्सा भी बना सकते हो उसका। उसके अंदर लाइंस बना के बीच का फिल करके और आउटलाइन को फिल करना है, ठीक है। अब इसके आगे मैं कुछ और अरेंज करूँगी। तो मैंने यहाँ पर हमारे जो जॉइंट एलिमेंट है उसको बनाई हूँ। एक में मैंने बिग डॉट बीच में लेके बाकी के स्मॉल स्मॉल डॉट्स ली, और एक में मैंने कुछ भी नहीं बनाई, बस ऐसी एक बीच में एक डॉट ले ली। और इसके बीच में भी मैंने हमारे बोल्ड लीव्स बना ली। उसके साथ में मैंने चेरीज़ बनाई। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चेरीज़ ऐड करी, और ये थोड़ा सा मैंने एक डिज़ाइन ऐड कर ली साथ में। ये हमारा बंच ऑलमोस्ट रेडी है। अब थोड़ा सा हम लोग एक दो चीज़ें ऐड करेंगे तो ये बंच हमारा रेडी हो जाएगा। मुझे यहाँ थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा था तो मैंने हम्स बनाई इसमें, बिग से स्मॉल करते हुए, और थोड़े से डॉट्स ऐड कर दी। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी कर्व में, उसके ऊपर मैंने माउंटेन एलिमेंट बनाई। देखो कैसा बनाई हूँ। आप लोग ऐसा बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पर ये हिस्से में जो जगह बच गई थी 3 लीव्स बनाई हूँ मैंने। उसके नीचे थोड़े से स्पाइरल्स बनाई। लीव्स में हम लोग ने अंदर से बाहर की तरफ की शेडिंग किए है, और उसका जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा मैंने जिग जैग करते हुए बनाई। थोड़े से डिफरेंट लीव्स बनाई हूँ यहाँ पर मैंने। यहाँ मुझे स्पेस ज़्यादा लगी तो मैंने यहाँ पर टीयर ड्रॉप से स्मॉल स्मॉल अलग टाइप की लीव्स जैसे बनाई हूँ। इससे लुक बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ कई बार अपने डिज़ाइंस में। देखिए आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है वो। अब हमारा फ्लावर बंच रेडी हो गया। आप लोगों को समझ में आई वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें और लाइक करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए। हाँ, वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।